हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, यदि आप आर्मी अग्निवीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, इस श्रेणी में अगला अंक क्या होगा। सीरीज का सवाल है दोस्तों, आइए देखते हैं। सीरीज की पहली संख्या 1 है, उसके बाद 5 हो गई संख्या, 5 के बाद 25, बीच में हमें बताना है। उसके बाद 625, 31, 25। दोस्तों 1 से 5 लगभग 5 गुना हुआ है, 5 से 25 लगभग 5 गुना हुआ है, 625 से 31, 25 लगभग 5 गुना हुआ है। यानी यहाँ पर दोस्तों गुणा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। देखिए सीरीज की पहली संख्या दोस्तों 1 है, उसके बाद 5 हो गई संख्या, उसके बाद 25, 25 के बाद हमें बताना है, उसके बाद 625 और लास्ट में दोस्तों 31, 25। चलिए आइए देखते हैं। 1 से दोस्तों 5 हुआ है, यानी यहाँ पे हुआ है गुणे 5 हुआ है। 5 से 25 यानी यहाँ पे हुआ है दोस्तों गुणे 5, तो आगे भी क्या हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा। यानी 25 गुणे 5 का मान कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों 125। क्या हो जाएगा, 125। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, 125, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आप चाहें तो सवाल को वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 125 आ गया, अब 125 से दोस्तों यहाँ पे 625 हुआ है, यानी यहाँ पे हुआ है गुणे 5। और देखा जाए दोस्तों तो 625 से 31, 25 हुआ है, तो 625 और 31, 25 लगभग कितना हुआ है, 5 गुना हुआ है। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 125। अगला सवाल दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी कोड में ग्यू को 5137, बैट को 924 लिखा जाता है तो गेट को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है, ग्यू दिया गया है, यानी GI, ध्यान दीजिएगा GIVE। इसको क्या लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है 5137, यानी 5137। ठीक, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए BAT, यानी BA उसके बाद क्या है T है, इसको क्या लिखा गया है 924, यानी 924। हमें किसका बताना है, हमें बताना है गेट का, यानी GATE। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि GIVE कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं, और नीचे अंक कितने हैं, 4। BAT कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर, नीचे यहाँ पे संख्याएं कितनी हैं, अंक कितने हैं, 3। तो दोस्तों जिसके सामने जो भी अंक लिखा है वही उसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों उसका कोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कोड हो जाएगा। हमें किसका बताना है, गेट का बताना है। तो सबसे पहले क्या है, जी है। अब आप देखिए जी कहाँ पे है, क्या आपको यहाँ पे जी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या आपको यहाँ पे जी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो जी के सामने कौन सा अंक लिखा है दोस्तों, 5, यानी जी के लिए कूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, आगे क्या है, ए है। अब ग्यू में क्या आपको ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। BAT में बैट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ए के सामने क्या लिखा है, 2, तो यानी कि ए का कूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे दोस्तों क्या है, टी, यहाँ पे टी है ना, तो देखिए ग्यू में क्या आपको टी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। BAT में टी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। टी के सामने 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। आगे क्या बचा दोस्तों, ई। यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ई है, बिल्कुल है। क्या लिखा है, 7, तो यानी ई का कूट क्या हो जाएगा, 7। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 5247। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 5247, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों हमारा एनालॉजी का है, ध्यान दीजिएगा। 53 का अनुपात दिया है 15 से, 84 का अनुपात हमें बताना है, 62 का अनुपात 12 से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग दिमाग लगाइए। 53 का अनुपात दिया है यहाँ पे 15 के साथ में, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्या है, 84 का अनुपात हमें बताना ही है, ठीक। उसके अलावा दोस्तों 62 का अनुपात दिया है यहाँ पे 12 के साथ में। चलिए देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, 53, यहाँ पे दोस्तों क्या है, 15 है। ध्यान देते हुए चलिएगा, सभी संख्याओं और अंकों को बहुत ही विशेष तौर पे देखते हुए चलिएगा। 62, 12, 62, 12, 53, 15,
तो यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं किया गया है, 53 से बनाया गया है 15। 53 में कौन कौन से अंक हैं, 5 और 3। 5 और 3 को आपस में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से 62 से दोस्तों 12। 62 में कौन कौन से अंक हैं, 6 और 2, तो 6 गुणे 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब हमें 84 से बताना है, तो 84 से क्या हो जाएगा, 8 और 4 गुणा कर देंगे आपस में, कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 चौक 32। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 32 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है, विद्यार्थियों के एक पंक्ति में गणेश एक छोर से 7वें और दूसरे छोर से 11वें स्थान पर है, पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। जब भी दोस्तों ऐसा सवाल आएगा कि किसी व्यक्ति का दोस्तों यहाँ पे स्थान दिया जाए एक छोर से और दूसरे छोर से और कुल विद्यार्थियों की संख्या बताना हो, तो क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखिए कुल बराबर, ध्यान दीजिएगा, कुल बराबर यानी कि छोर, यानी कि पहला छोर, ध्यान दीजिएगा, पहला छोर प्लस दूसरा छोर माइनस कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे 1 को। तो यानी कुल बताना है, तो पहला छोर से क्या है, 7 है, दूसरे छोर से दोस्तों क्या है, 11वां है, तो 11 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 1। तो 7 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 18। 18 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 17। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, 17, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये दिमाग लगाएंगे कि -1 क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, आप मान लीजिए किसी पंक्ति में आप निमंत्रण खाने गए, मान लीजिए, ठीक है, या आप किसी लाइन में लगे हैं सिलेंडर लेने के लिए, या बैंक में लगे हैं, ATM का उसमें लगे हैं। अगर आपकी गिनती मान लो आगे से हो रही है, मतलब एक बार आगे से गिनती किया गया तो आप 7वें नंबर पर आ रहे हैं, ठीक है, और आपकी गिनती पीछे से हो रही है तो आप 11वें नंबर पर आ रहे हैं। अब पूछा जाए कि लाइन में कुल कितने मतलब कि लोग लगे हैं, तो दोस्तों आगे से और पीछे से आपका स्थान जोड़ करके 1 घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि आपकी गिनती आगे से भी हो रही है, पीछे से भी हो रही है, लेकिन व्यक्ति तो आप एक ही है ना, इसलिए 1 को घटा देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए, दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, आराम से समझिएगा। राजू के सम्मुख उत्तर दिशा है, वह 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर जाता है। वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है, वह दाएं मुड़कर चलता है, तो वह अब किस दिशा की ओर जा रहा है। ऐसे सवालों में दोस्तों जब हमें दिशा खाली बताना हो ना, तो यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे 30 मीटर दिया गया है, 15 मीटर दिया गया है, 50 मीटर दिया गया है, इनका दोस्तों यहाँ पे कोई भी इस्तेमाल नहीं है, कोई भी यूज नहीं है। जब हमें दिशा ही बतानी है तो हमें मतलब होगा यहाँ दोस्तों बायां और दायां से। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या है, बायां है, उसके बाद दोस्तों क्या है, दायां है, ठीक है, बायां दायां हो गया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, दायां हो गया, ठीक। तो लिख लीजिए यहाँ पे, सबसे पहले देखिए राजू किस दिशा की ओर सम्मुख है, पहली बात तो उसको लिखिए आप, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों उत्तर दिशा। क्या, उत्तर दिशा। सबसे पहले वह बाएं मुड़ता है, तो यानी कि बायां लिखिए, ठीक। उसके बाद दोस्तों क्या करता है, दाएं मुड़ता है, तो यहाँ पे दोस्तों दायां हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर से दायां मुड़ता है, दायां हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है दोस्तों कि एक बायां एक दायां को काट दीजिए, जैसे 1 + 1 माइनस कट जाएगा, तो यानी कि एक लेफ्ट और एक राइट आपस में क्या हो जाए, कट जाएंगे। यानी कि यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि एक बायां से एक दायां कट गया, तो हमारे पास दोस्तों बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ दायां। तो यानी कि उत्तर से दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ दायां घूमना है। अब उत्तर का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए, ये रहा हमारा मैप। मैप में ऊपर होता है उत्तर दिशा, नीचे होता है दोस्तों दक्षिण दिशा, दाहिने हाथ की तरफ में होती है पूर्व दिशा और बाएं हाथ की तरफ में होती है पश्चिम दिशा। अब दोस्तों उत्तर का दायां क्या हो जाएगा बताइए, दायां का मतलब होता है दोस्तों दक्षिणावर्त। क्या होता है, दक्षिणावर्त, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में। तो दोस्तों यहाँ से घड़ी की सुई कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी। तो जब भी दोस्तों उत्तर से हम लोग दायां चलेंगे तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे, एक बार दायां मुड़ने पर पूरब। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पूर्व, या फिर कह सकते हैं पूरब, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यानी इससे दोस्तों ऐसा कौन सा यहाँ पे शब्द है जो कि बन सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों TENT है, ठीक है ना, TENT है। यहाँ पे TEMPER है। पहली बात तो दोस्तों इसमें M दिख रहा है क्या आपको, हाँ दिख रहा है, यानी कि M, मान लीजिए पहला वाला चेक करते हैं, ठीक है,
TENT। तो देखिए इसमें दोस्तों क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक बार ही टी है। देखिए यहाँ पे एक बार ही टी है, यहाँ पे और टी नहीं है, यानी इसमें दोस्तों क्या है, 2 बार टी है, तो ये नहीं बनाया जा सकता, गलत हो गया। TEMPER, तो TEM यानी TEM, ठीक है, पी यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है, पी की वजह से दोस्तों ये वाला हमारा नहीं बन पाएगा। उसके अलावा MEANS, तो यानी कि एम दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ई दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है, ए दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, एन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन एस नहीं दिख रहा है, तो एस वाला की वजह से क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप चाहें तो मिला भी सकते हैं, देखिए टी है, टी यहाँ पे है, ई दोस्तों यहाँ पे 2 बार है, ई देखिए यहाँ पे 2 बार नहीं 3 बार है, यानी कि काम हमारा हो गया। एन है, एन है, डी है, डी है, ई है, ई है, आर है, आर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों हमारा सीरीज का है, ध्यान दीजिएगा। पहली संख्या 2, 5, 11, 23, 47 लास्ट में बताना है। चलिए सीरीज की पहली संख्या 2 है, उसके बाद 5, उसके बाद दोस्तों 11, 11 के बाद 23, 47 और लास्ट में हमें बताना है। देखिए 2 से दोस्तों 5 हुआ है, लगभग दुगना हुआ है, यानी कि 2 गुणे 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 से दोस्तों 11, तो 5 दूनी हो जाएगा 10 और उसी में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 दूनी कितना होता है, 22 और उसी में दोस्तों 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 23। 23 से दोस्तों 47, तो 23 दूनी होता है 46 और उसी में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 47। तो आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे भी हो जाएगा गुणे 2 और प्लस 1, यानी कि 47 गुणे 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 47 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 94, कितना हो जाएगा, 94 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 95। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 95, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों क्या है, घड़ी चैप्टर का है, यानी क्लॉक चैप्टर का है। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी घड़ी का समय 5:20 हो रहा है तो इसको जल में देखने पर क्या प्रतीत होगा, यानी कि जल प्रतिबिंब यहाँ पे हमें बनाना है। तो दोस्तों जब भी जल में हमें देखना हो घड़ी का समय, तो हमें करना क्या होता है, या तो 18 घंटे 30 मिनट से घटाना होता है, या तो दोस्तों 17:90 से घटाना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या है, 20 है, मिनट को देखिएगा 20 है, तो जब भी दोस्तों मिनट 30 से कम हो, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी मिनट 30 से कम होगा तो हमें 18:30 से ही घटाना होगा। तो घटा लीजिए यहाँ पे, -5:20। चलिए 30 में से 20 गया दोस्तों, हो जाएगा 10, 18 में से 5 गया दोस्तों, हो जाएगा 13, 13:10। बताइए 13:10, लेकिन ऑप्शन में तो 13:10 है ही नहीं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 13:10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1:10। समझिएगा, जब 24 घंटे की बात होती है तो 12 के बाद दोस्तों 13 भी बचता है, लेकिन जब 12 घंटे का दोस्तों उसमें टाइमिंग सेट होता है, जोन सेट होता है, तो उसमें 12 के बाद फिर से क्या आता है, 1, तो 13:10 को हम लोग लिख सकते हैं 1:10। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1:10, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों हमारा कैलेंडर का है, ध्यान दीजिएगा। पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष होते हैं, बात यहाँ पे दोस्तों अधिवर्ष की हो रही है। तो अधिवर्ष का मतलब सबसे पहले समझिए, तो अधिवर्ष का मतलब होता है दोस्तों लीप ईयर। क्या होता है, लीप ईयर। अच्छा, लीप ईयर का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें होगा दोस्तों 366 दिन। क्या होगा, 366 दिन। अच्छा, 366 दिन क्यों होता है, क्योंकि जब लीप ईयर आएगा तो जो फरवरी होती है दोस्तों वह कितने की होती है, 29 दिनों की। वैसे तो दोस्तों कितने होते हैं फरवरी में, 28 दिन, लेकिन जब बात लीप ईयर को होगी तो 29 दिन हो जाएंगे। कितने साल बाद आता है, कितने साल बाद आता है लीप ईयर, तो ये आता है दोस्तों 4 साल बाद। क्या आता है दोस्तों, 4 साल बाद। तो देखिए पहली शताब्दी में, यानी कि 100 वर्ष में दोस्तों, 100 वर्ष, पहली शताब्दी का मतलब क्या हो गया, 100 वर्ष में कुल कितने लीप ईयर होते हैं। तो आप लोग इसको रट लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। तो 100 वर्ष में दोस्तों 24 होते हैं लीप ईयर। क्या होते हैं, 24 होते हैं लीप ईयर, ठीक। और उसके अलावा कितना बचा, तो 100 में से दोस्तों 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों 76। 76 क्या होते हैं दोस्तों, साधारण वर्ष। क्या होते हैं, साधारण
वर्ष होते हैं। हमें क्या बताना है, लीप ईयर बताना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 24, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्या है, निम्नलिखित शब्दों को एक सार्थक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। सजा, जेल, गिरफ्तारी, अपराध, फैसला। इसमें दोस्तों क्या सबसे पहले क्या होगा बताइए। सबसे पहले सजा होगा, जेल होगा, अपराधी, गिरफ्तारी, अपराध या फैसला। तो दोस्तों सबसे पहले आप करेंगे अपराध। क्या करेंगे, अपराध करेंगे, यानी कि 4 नंबर वाला सबसे पहले आएगा। अपराध के बाद दोस्तों क्या होगा, अपराध के बाद आपकी होगी गिरफ्तारी, यानी कि 3 नंबर वाला। गिरफ्तारी के बाद दोस्तों क्या होगा, गिरफ्तारी हो जाएगी तो आप न्यायालय जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे तो आपके खिलाफ फैसला सुनाया जाएगा, यानी 5 नंबर वाला। उसके बाद दोस्तों आपको हो जाएगी सजा, भाई न्यायालय में सजा होती है तो 1 नंबर वाला। और लास्ट में जब सजा हो गई तो क्या हो जाएगा, जेल, यानी कि 2 नंबर वाला। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 4 3 5 1 2। 4 3 5 1 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। अगर दोस्तों आपको मैथ समझ में नहीं आती है तो आप लोग चैनल से जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ बिल्कुल बेसिक से और शॉर्ट ट्रिक के साथ सिखाई जाती है। एक एक स्टेप को दोस्तों यहाँ पर सिखाया जाता है। रीजनिंग के बेहतरीन प्रैक्टिस सेट चल ही रहे हैं, उसके अलावा साइंस के बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जीके की हमारी बेहतरीन क्लास चल ही रही है। मतलब कि पहली बार में ही सिलेक्शन अगर लेना चाहते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए।